ओहो! आज तो मेरा हाथ ही जल गया। अब अगर उस पैन में वुड या तो प्लास्टिक लगा होता तो मेबी मेरा हाथ बच जाता, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ था और वो इतना ज़्यादा हीट अप हो चुका था कि अच्छा आज मेरा अच्छे से हाथ जला। ख़ैर कोई नहीं, आज हम लोग चैप्टर 3 हीट के ही बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँगी ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ में, ठीक है? तो ये है चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 7th। स्टार्ट करेंगे। यू नो दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। हम सबको पता है कि ये जो हमारे वुलन क्लोथ्स जो बने हैं वो एनिमल फाइबर से बने हैं, जबकि ये जो कॉटन क्लोथ्स बने हैं वो प्लांट फाइबर से बने हैं। आई होप ये तो हम सबको पता है, ठीक है। You also know that cotton clothes are made from plant fiber. We wear woolen clothes during winter when it is cold outside. हम लोग वुलन क्लोथ्स कब पहनते हैं? जब बाहर विंटर या फिर बाहर ठंडा होता है। वुलन क्लोथ्स का काम क्या है? हमको वार्म करता है। वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। हम लोग लाइट कलर के या फिर तो लाइट वेट कपड़े का पहनते हैं जब क्या होता है? बाहर होती हैं गर्मियाँ, समर्स चल रहे होते हैं तब। These give us a feeling of coolness. You might have wondered why particular type of clothes are suitable for a particular season. क्या आपने कभी भी गौर किया है कि हम लोग कुछ कपड़े सिर्फ एक पर्टिकुलर सीज़न में ही क्यों पहनते हैं? हम लोग क्यों जैकेट सिर्फ हर टाइम विंटर्स में पहनते हैं? हम लोग क्यों हमारे प्यारे क्यूट टॉप्स जो होते हैं, टी शर्ट्स जो होते हैं, हम लोग क्यों उसको समर्स में ही पहनते हैं? हमको तो पहनने का मन होगा उसको समर में भी। हमको जैकेट पहनने का मन हुआ तो अपनी फेवरेट वाली, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। सर्दियों में क्या होता है ना, हमको घर के अंदर ठंडा लगता है, लेकिन जब हम लोग बाहर जाते हैं वहाँ धूप होती है तो हमें अच्छा फील होता है। लेकिन समर में क्या होता है, हमें घर के अंदर पर भी गर्मी लगती है, फ़ैन के नीचे में भी गर्मी लगती है, ठीक है ना, इतना गर्म होता है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा है कि गर्म? उसको टच करके तो हम बता सकते हैं, ठीक है, कि वो ठंडा है कि वो गर्म, लेकिन वो कितना ठंडा है और कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है ये हमको कैसे पता चलेगा? ये तो हमें पता चलता है एक एक्टिविटी से जो बाद में आएगी, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ इन्होंने लिस्ट दे रखी है। आइसक्रीम, स्पून इन द टी कप, फ्रूट जूस, हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, जिससे आज मेरा हाथ जला है। अब वो गर्म है कि वो ठंडा है ये तो आप बता ही सकते होंगे, ठीक है। बट मेक श्योर आपको ऐसा प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप पहले फ्राइंग पैन को गरम करो, उसको छू कर के ही देखो। नहीं, नो, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, ठीक है। बहुत ही केयरफुल उसको हैंडल करना होता है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वेल सम आर हॉट। हमने देखा है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, जबकि कुछ ऑब्जेक्ट्स गर्म होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म होंगे इन कंपैरिजन विद अदर्स, दूसरी तरफ से कुछ ऑब्जेक्ट ज़्यादा कोल्डर होंगे इन कंपैरिजन विद अदर्स। ये हमको पता चलता है कि एक्टिविटी से। इस चैप्टर में बहुत सारी एक्टिविटी है, मैं आपको ये एक्टिविटी बता देती हूँ इसमें क्या हमको फाइंड आउट होता है, ठीक है। बाकी के लिए एक्टिविटी जितनी भी होगी मैं आपके पार्ट 2 में कवर करूँगी। तो इस एक्टिविटी में आपको 3 कंटेनर, 3 मग्स, कुछ भी ले सकते हो, उसका नाम भी रखना है आपको, जैसे ABC और 1 2 3। फर्स्ट मग में आप को ले लेना है ठंडा पानी, ले लो। दूसरे कंटेनर में आपको गर्म पानी ले लो। तीसरे में क्या करना है? तीसरे में मिक्सचर ले लेना है, ठंडे का और गर्म का मिक्सचर, ठीक है। तो पहले आप लोग को क्या करना होगा, अपने दोनों हाथ उठाओ, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। अब उसको क्या करो, उसको उन दोनों मग्स में डाल दो। किन दोनों मग्स में? A और B में, ठंडे और गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रख दो, अराउंड 2 to 3 मिनट्स के लिए, ठीक है। फिर उन दोनों हाथों को बाहर निकालो और साइमल्टेनियसली एक साथ मग 3 या फिर तो कंटेनर 3 के अंदर डिप कर दो। आपको क्या डिफरेंस पता चलेगा ये आपको मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन मैं जो डिफरेंस फील कर पाई मैं आपको बताती हूँ। मैं कुछ फील ही नहीं कर पाई, अब मुझे नहीं पता मैंने क्यों नहीं फील करा, पर मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ फील ही नहीं आया, ठीक है। अब मेरी तरह से बूझो भी कंफ्यूज हो गया। बूझो's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold.
बूझो का जो कन्फ्यूजन था और जो मेरा कन्फ्यूजन था कि टच करके हम लोग बता ही नहीं पाए कि वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म था कि वो ज़्यादा ठंडा था। ऐसे ही मेरे साथ में भी हुआ। समटाइम्स इट मे डिसीव्स अस, ठीक है। कभी कभी ये जो टच होता है ना, सेंस ऑफ टच, ये हमको कभी धोखा दे देता है। इसी के लिए एक विश्वास करने वाला जो एक मेज़रमेंट डिवाइस जो होता है उसका नाम होता है थर्मामीटर। और वो क्या मेज़र करता है? टेम्परेचर, ठीक है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए भी एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसका नाम है हमारे पास में थर्मामीटर। अभी क्या करते हैं, कभी कभी किसी को क्या हो जाता है, गलती से फीवर हो जाता है, तो क्या करता है डॉक्टर? सबसे पहले टेम्परेचर चेक करता है। मेरे साथ में भी हुआ था, जब मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने फटाफट से मेरे पास में क्या लाया? थर्मामीटर। उससे मेरा टेम्परेचर चेक करा, मेरी बॉडी का टेम्परेचर चेक करा, ठीक है। अब वो मेरी बॉडी का टेम्परेचर चेक कर रहे थे ना, उस थर्मामीटर का नाम क्या था? क्लिनिकल थर्मामीटर। जिस थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर चेक होता है उसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आपको? इस तरीके का होता है हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। इसके अंदर मर्क्यूरी होती है, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको एक थ्रेड सा, ब्लैक थ्रेड, दैट इज़ अ मर्क्यूरी, ठीक है। अगर आपको नहीं दिखाई देगा सामने से तो आप थोड़ा सा उसको टिल्ट कर लेना, थोड़ा सा उसको झुका करके देखना, तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये होता है उसका बल्ब, मर्क्यूरी का बल्ब। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? आम पेट में रख सकते हैं और अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। इससे हम लोग का बॉडी टेम्परेचर मेज़र हो सकता है। अब क्या होता है, तो अब ये जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो मेज़र किस में होता है? वो होता है सेल्सियस में, ठीक है। ये देखिए, अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। ये रेंज होती है हमारे थर्मामीटर की। क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने बताया कि ये जो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है ये हम आपका कवर करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो डेफिनेटली मैं आपको बताती हुई चलूँगी। अभी वो था क्लिनिकल थर्मामीटर। अब आ जाएगा हमारे पास में क्या? लेबोरेटरी थर्मामीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? अभी तो हमने क्लिनिकल थर्मामीटर देखा था, लेकिन वो थर्मामीटर तो बॉडी का टेम्परेचर बता रहा था ना, बाकी के ऑब्जेक्ट्स का क्या? फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मामीटर, जैसे लेबोरेटरी थर्मामीटर। द टीचर विल शो यू, मैं भी दिखा सकती हूँ आपको, ठीक है। आपके टीचर भी दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे, ठीक। इट्स थर्मामीटर, दिस थर्मामीटर, लुक एट इट केयरफुली। दिख रहा है? ग्रीन कलर का थर्मामीटर दिख रहा है आपको? दिस वन। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेज़र। इसमें ही हमको पता चल रहा है ना कि हाइएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं। हाइएस्ट मेरे को 110 इसमें दिखाई दे रहा है और लोएस्ट इसमें मेरे को -10 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 से 110 डिग्री सेल्सियस, एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर। फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मामीटर रीड्स, ठीक है। ये तो हम जब हमारे हाथ में आएगा ना थर्मामीटर, हम लोग इजीली बता सकते हैं इसमें कितने डिवीजन बने हुए हैं। लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी रेंज क्या है। रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर की -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें भी हमारे पास में एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी नंबर 3.4। देन 3.5। अभी एक टॉपिक आता है आपका जिस पे हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। अरे बाबा, यही तो हुआ आज मेरे साथ में, लगता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट हुआ, इसी वजह से आज मेरा हाथ जला, ठीक है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। जो उसके नीचे गैस जल रही थी, फ्लेम चल रही थी, वो ही ट्रांसफ़र हो गई हमारे यूटेंसिल में, बर्तन में। व्हेन द पैन इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। अगर हम लोग उस पैन को उठा कर के नीचे रख दें, साइड में रख दें, लेकिन फ्लेम से अलग रख दें,
तो क्या हो सकता था, वो ठंडा हो जाता। वाई डज इट कूल डाउन, लेकिन वो ठंडा होता क्यों, वो तो फ्लेम पे तो रखा था, तो फिर वो गर्म क्यों नहीं रहता। द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम पैन टू द सराउंडिंग्स। क्या हुआ कि जब हमने उस पैन को उठा करके फ्लेम से साइड में रख दिया, कहीं और रख दिया, सेफ प्लेस पे रख दिया, तो जो पैन की जो गर्माहट थी, जो उसके अंदर हीट थी, वो सराउंडिंग्स में चली गई। माना जैसे वो हमारे स्लैब पे रख दिया तो स्लैब में चली गई, उसका आसपास का एरिया हल्का हल्का गर्म हो जाएगा, बट पैन से हीट निकल करके सराउंडिंग्स में चल जाएगी। अब वो पैन उतना ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा, ठीक है, उसकी धीरे धीरे करके हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि जो हीट फ्लो होती है ना, वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर की तरफ जाती है, ठीक है। तो देखा, फ्राइंग पैन गर्म था तो किधर की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो गई, ठंडे की तरफ, जो कि स्लैब हमारा ठंडा था ना, वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो गई। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। सभी केसेस में हीट गर्म से ठंडे की तरफ मूव करने लग जाती है, ठीक है। इसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी नंबर 3.6 दे रखी है, ये मैं आपको बता देती हूँ। टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल, से एल्यूमिनियम या फिर तो आयरन। क्या लेना है हमको, कोई भी एक पतली सी मेटल की स्ट्रिप ले लो या तो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप ले लो। उसके अंदर क्या करो, कैंडल जलाओ और थोड़ा थोड़ा सा जो वैक्स होता है ना, वो उसमें ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा दो, ठीक है। दीज पीसेस शुड बी नीटली इक्वल डिस्टेंसेस। लेकिन आपको मेक श्योर करना पड़ेगा ये जो आप ड्रॉप्स डाल रहे हो ना स्ट्रिप के ऊपर, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। अब उस स्ट्रिप को कहीं पर क्लैम्प कर दो, कहीं फंसा दो, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, इन्होंने ब्रिक्स के बीच में उस क्लैम्प को फंसा दिया है, ठीक है। पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन द ब्रिक्स। अब क्या करो, किसी एक एंड को उस ब्रिक में फंसा दिया। क्या होगा अब, वॉट हैपन टू द वैक्स पीस, डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल, विच पीस फॉल द फर्स्ट, डू यू थिंक दैट हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम। कितने सारे क्वेश्चन करे उन्होंने, अब आपको क्या लगता है, अब एक एंड तो इन्होंने फंसा दिया ब्रिक में, सेकंड एंड कहाँ पर, सेकंड एंड पे रखा है एक कैंडल जो कि जल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे करके जो हीट होगी ना, पहले ये वाला एरिया गर्म होगा, ठीक है, फिर यहाँ जाएगा ऐसे करके, यहाँ ये ज़्यादा हॉट है ना, ये ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है। तो हॉट से कोल्ड की तरफ पर जाएगा ना, हीट ट्रांसफ़र होगा ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कैंडल गिवन थी, यहाँ पर कैंडल है, इधर की तरफ हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। इसी वजह से जो हमने यहाँ पर वैक्स रखी हुई थी ना, वो क्या हुआ, वो मेल्ट डाउन हो गई। पहले ये होएगी, फिर ये, ऐसे ऐसे करते करते ये सब के सब मेल्ट हो जाएगा। The process by which heat is transferred from hotter end to the colder end of the object is in conduction। वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, कहाँ से, हॉट से कूल की तरफ, कोल्डर की तरफ, उसी को ही कंडक्शन कहते हैं। जैसे हमारा फ्राइंग पैन गर्म था और फिर बाद में हमने उसे स्लैब पे रखा, तो हमारा क्या हुआ, फ्राइंग पैन से क्या हो गया, स्लैब में चला गया ना हीट हमारा, तो क्या हुआ, वहाँ पर कंडक्शन हो गया। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जो सॉलिड्स होते हैं वहाँ पर हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, कंडक्शन से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हीट का ट्रांसफ़र होना, डायरेक्शन हमको पता है, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, ठीक है। हीट का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम हॉट टू कोल्ड इज़ कॉल्ड कंडक्शन। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजीली। कि आपको क्या लगता है, सारे सब्सटेंसेस जो हीट होता है वो ईजीली कंडक्ट करते हैं, या फिर किसी में कम हीट होता है, किसी में ज़्यादा होता है। जैसे कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल। ओ नो, यही तो हुआ आज मेरे साथ में। जैसे कि अगर हमारे मेटालिक पैन में प्लास्टिक या तो वुडन लगा होता तो हो सकता है मेरा हाथ नहीं जलता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंडक्शन हो ही नहीं पाता। अभी आपको बताऊंगी कि क्यों।
कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? क्या आप क्या कर सकते हो? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। जैसे आज मेरे साथ हुआ उसको देख करके तो नहीं लगता। अब देखते हैं एक्टिविटी 3.7। तो हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर, कलेक्ट सम आर्टिकल जैसे कि स्टील। अब हमने क्या लिया, एक बीकर में पानी लिया और उसको हीट करा, ठीक है, गर्म पानी हो गया उसमें। अब उसके अंदर हमने कुछ कुछ चीज़ें डालनी है, जैसे कि स्टील का स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, डिवाइडर, ऐसी ऐसी करके कुछ चीज़ें डाल दो, उस पानी के अंदर डालनी चाहिए, जैसे कि इस फिगर में गिवन है, दिखाई दे रहा है इसमें, ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ देर के लिए आपको वेट करना होगा। टच द अदर एंड, एंटर योर ऑब्जर्वेशन। अब उस आपको लिस्ट में आपको क्या करना होगा कि थोड़ी देर के बाद में जब आप उसको टच करके देखोगे, किसको टच करके, जैसे आपने वो डाला, स्टील का स्पून डाला या पेंसिल डाला, उन सबको आपको टच करके देखना होगा और बताना होगा क्या वो उसके जो एंड थे वो गर्म हुए या फिर नहीं। द मटीरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसे मटीरियल्स जो अपने अंदर हीट को ईजिली अंदर आने देते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कंडक्टर्स। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दूँ ना, तो जो ये स्पून है ना, स्पून हमारी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, अच्छे से गर्म हो जाएगी अगर हम उसका ये वाला टिप को टच करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कंडक्टर है। क्यों कंडक्टर है? क्योंकि इसने अपने अंदर हीट को अच्छे से आने दिया, ठीक है। जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर मटीरियल्स। लेकिन दूसरी तरफ वो मटीरियल्स जो अपने अंदर हीट को आने ही नहीं देते वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं या फिर वो पुअर कंडक्टर्स कहलाते हैं। जैसे क्या, एग्जाम्पल में ये प्लास्टिक स्केल। अगर आप एक एक्टिविटी करेंगे तो आप ये ऑब्ज़र्व ज़रूर करेंगे कि जो आपका प्लास्टिक स्केल था ना वो गर्म ही नहीं होगा, जबकि वहाँ पर जो स्पून होगी वो गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्केल है वो अपने अंदर हीट को आने नहीं दे रहा है, वो इंसुलेटर है या फिर वो पुअर कंडक्टर है। जबकि दूसरी तरफ स्पून अपने अंदर हीट आने देता है और वो कंडक्टर कहलाता है, ठीक है।